हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे और आज मुझे आपको बताने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो क्या चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड में क्या चेंजेस होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताने हैं। क्लियर है जी। तो चलिए भाई, क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी दोस्त भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी दोस्त हम लोगों के साथ जुड़ें। और चैनल को लाइक, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त। क्लियर है। तो चलिए, क्लास में आज हमको पढ़ने हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव से पहले हम आपको कुछ पीछे का रिवीजन करा ले, एक दो क्वेश्चन दे और आप मुझे उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर उसके आने चाहिए। तो ले लीजिए भाई, क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, ठीक है। सी सेज कामा नेट कामा आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूं। क्लियर है जी। चलिए अब आप मुझे इसका आंसर बताइए भाई। नेक्स्ट, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम कामा नेट कामा यू डिड नॉट प्ले with us, you did not play with us। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, I said to them, I said to them कामा नेट कामा he was doing your work, he was doing your work। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर इनके जवाब आप मुझे सही बताते हैं तो मुझे लगेगा कि नहीं, आपको सब कुछ समझ में आया, क्लियर है आपको। और उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए बताइए भाई, रिपोर्टिंग का प्रेजेंट और रिपोर्टिंग का पास्ट दोनों मिलाकर आंसर है और दोनों के जवाब आराम से सोच समझ के दीजिएगा कहाँ पर कैसे आंसर आपको देने हैं। क्लियर है। क्वेश्चन है, सी सेज कामा इंटू कामा में आई एम नॉट इल, दे सेड टू हिम कामा इंटू कामा में यू डिड नॉट प्ले विथ अस। नेक्स्ट है, आई सेड टू देम ही वाज डूइंग योर वर्क। इतना क्वेश्चन है और इन सभी के जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर इसके होने चाहिए। क्लियर है जी। तो चलिए भाई, हम भी आपके साथ बताएं। और कुछ लोग के देखिए जवाब आ भी रहे हैं, कुछ लोग के जवाब आ भी रहे हैं और ध्यान से देखिएगा आपने क्या जवाब दिया है। और हम जब जवाब देने वाले हैं तो अपना जवाब और मेरा जवाब जरूर देखिएगा, मैचिंग कीजिए आपसे कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। ठीक है जी। क्योंकि इतनी क्लास के बाद, इतनी वीडियो के बाद शायद आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, कुछ तो आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने बोला सब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर केवल सेज दिया है तो सेज का सेज ही होगा। अगर सेज टू होता तो यहाँ पर टेल होता। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, कामा ही नोटे कामा है, तो हम लगा देंगे डैट, यानी सी सेज डैट। इतना क्लियर है। अब देखिए डैट के बाद यहाँ पर है क्या, आई। कहाँ चेंज होता है, कहाँ चेंज होगा आई, सब्जेक्ट से, सी से। तो यहाँ पर सी है तो डैट क्या हो गया हमारा सी। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। आई था इसलिए यहाँ पर एम लगा है, सी है तो सी के साथ क्या लगेगा, इज। सी इज नॉट इल, सी इज नॉट इल, ये आंसर होगा। और जितने लोग का ये जवाब आया था सही है जी, जिनका ये जवाब आया था बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे सेड टू का हो गया, टोल्ड हिम का हो गया है, हिम कामा इनवर्टेड कामा स्थान पर हो गया डैट। डैट तक क्लियर है।
दे सेड टू का टोल्ड, हिम का हिम, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पे डैड। डैड के बाद अब देखिए यहाँ पर है क्या यू, कहाँ से चेंज होगा यू, यू कहाँ से चेंज होगा ऑब्जेक्ट से। यू को हमेशा ऑब्जेक्ट पास से ही चेंज करते हैं और आई को हमेशा सब्जेक्ट शुरू से चेंज करते हैं, है ना जी। यहाँ पे देखिए हिम है, हिम किसका होता है ही का। चलिए जी हमने लिख दिया यहाँ पे ही, ठीक है जी, हमने लिखा है यहाँ पे ही। ओके फ्रेंड्स, चलिए ही के बाद अब देखिए यहाँ पर डिड नॉट दिया है। डिड नॉट किस टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और देखिए पास्ट टेंस में है तो ये टेंस चेंज होगा हमारा, ध्यान रखिएगा टेंस हमारा चेंज होने वाला है। तो जब ये डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, डिड नॉट का हैड नॉट, तो ही हैड नॉट, ठीक है जी, ही हैड नॉट। और हैड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का हो गया प्लेड विथ। अब देखिए अस वी का ऑब्जेक्ट है, अस क्या है हमारा वी का ऑब्जेक्ट, और वी को कहाँ चेंज करना है सब्जेक्ट से। जब ये वी का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर दे है तो दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा विथ देम। क्लियर है, विथ देम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। आई का आई, सेड टू का टोल्ड, देम का देम, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान पर डैड। अब देखिए यहाँ पर ही आ गया हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का हो गया ही। वाज वेयर वर्ब में एनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन हो जाएगा ही हैड बीन डूइंग, ही हैड बीन डूइंग। योर आ गया, योर पोसेसिव किसका यू का, कहाँ से देम से, देम का दे तो दे का पोसेसिव देयर, देयर वर्क, देयर वर्क। क्लियर है, देख लीजिए यही आंसर आया है भाई। आपने क्या जवाब दिया, हमने क्या जवाब बताया, सब कुछ आपके सामने है। नियम के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर बनाएंगे, रूल से आप बनाएंगे तो आपका एकदम गलत नरेशन होगा ही नहीं। क्लियर है, तो चलिए जी अब हम इसको करते हैं इरेज, और अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज़ आपको इसमें नया मिलेगा। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, और इरेज के बाद अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैंने आपको लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जब इंट्रोगेटिव्स होता है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, अब इसकी बात कर रहे हैं ना, ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का मतलब पहला डू या डस, पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट उसमें डू या डस से होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम, हैज हैव, डिड, वाज या वर, हैड, विल या शैल, वुड, शुड, कैन का कुड, मे, माइट। अगर इन सबसे अगर कामा इन्वर्टेड कामा होगा, अगर इतने में से हेल्पिंग वर्ब से किसी से भी अगर शुरू होगा, ठीक है, आज से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पर जो कामा के पहले में आए सेड या सेड टू, जो सेड या सेड टू होता था तो सेड का हम सेड लिखते थे, है ना जी, और सेड टू के स्थान पर क्या लिखते थे, टोल्ड लिखते थे। लेकिन अब सेड का सेड या सेड टू के स्थान पर हमको टोल्ड अब नहीं लगाना है, सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग, आस्क्ड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है अब, आस्क्ड, यानी हम सेड के लिए सेड और सेड टू के स्थान पर हम जो डैट लगा रहे थे, अब डैट के स्थान पर हमको क्या लगाना है, टोल्ड के स्थान पर हम आस्क्ड लगाएंगे, और जो डैट लगा रहे थे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो ये डैट का प्रयोग होता था, अब डैट का प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पर इफ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इफ का प्रयोग हम करते हैं। चलिए जी एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए भाई एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है आपका, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि राम सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा, राम सेड टू सीता, कामा इन्वर्टेड कामा में, आर यू नॉट कंफर्टेबल हियर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा,
इंट्रोगेटिव का पहचान देखिए क्या रहेगा, कामा यूनिट कामा आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है जी। देखिए 19 में से आपको कोई भी वर्ड आपको दे सकता है कामा यूनिट कामा के बाद, और लास्ट में आपको मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह दिया रहेगा। लास्ट में आपको मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह दिया रहेगा, तो समझ जाइए है क्या हमारा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में चाहे सेड आए चाहे सेड टू आए, इसके स्थान पर हमको क्या लगाना है, आस्क्ड। तो चलिए जी, राम है हमने लिखा राम, देखिए सेड टू आया है तो हमको लगाना है आस्क्ड। अगर केवल सेड होता तब भी हम आस्क्ड लगाएंगे, सेड टू होगा तब भी हम आस्क्ड लगाएंगे। फिर सीता का हम लिखेंगे सीता, और जो डैड के स्थान पर हम क्या लगाना है, हमको इफ़ का प्रयोग। कामा यूनिट कामा स्थान पर जो डैड लग रहा था अब लगाएंगे हम इफ़। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना। चलिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, चाहे सेड टू चाहे सेड आए चाहे सेड टू, आस्क्ड लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और जो कामा यूनिट कामा के स्थान पर जो डैड लगा रहे थे, डैड के स्थान पर हमारा लगेगा इफ़। इफ़ के बाद आप देखिए, पहले इसको ना देखिए, इफ़ का पहले अपना पर्सन देखिए क्या है, हमारा पर्सन क्या है, यू आ गया, ठीक है जी। इफ़ के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का एकदम मत देखिए, इसको भूल जाइए। इफ़ के बाद हम पहले अपना पर्सन खोजते हैं, हमारा पर्सन क्या है, यू, हमारा पर्सन क्या है, यू। और यू को कहाँ से चेंज करना है, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से, पास से, सीता से। सीता के लिए हो गया यहाँ पर सी, सीता के लिए हो गया यहाँ पे सी। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा हमारा सिंपल पास्ट में, मैंने आपको लिखवाया है। अगर इज आराम है तो वो वाज या वर में, वाज कब लगेगा, सिंगुलर के साथ, वर कब लगेगा, प्लूरल के साथ। अब देखिए सी है, सी के साथ हो गया हमारा वाज। नॉट है, नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद जब हम उसको चेंज करेंगे उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद नॉट दिया है, नॉट। कंफर्टेबल का कंफर्टेबल हमने लिखा। अब देखिए हियर है तो हियर का चेंज होता है देयर, फुल स्टॉप। बस यही करना है, यानी आपको इंट्रोगेशन का चिन्ह नहीं लगाना है, बस इतना आपको चेंजेस करने हैं। क्लियर है जी, इतना आपको चेंजेस करने हैं। क्लियर हो रहा है आपको क्या चेंजेस करने हैं इसमें आपको। चलिए जी, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन और बनाइए। दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, कामा यूनिट कामा, डिड यू, डिड आई नॉट, डिड आई नॉट टीच, डिड आई नॉट टीच योर, डिड आई नॉट टीच योर फ्रेंड, फ्रेंड क्वेश्चन मार्क इनोटे कॉमा क्लोज। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम कामा इनोटे कॉमा, डिड आई नॉट टीच योर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क इनोटे कॉमा क्लोज। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप आराम से सोच के समझ, देखिए एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर बना रखा है, मैंने इसको इरेज भी नहीं किया है, उसको देखते हुए अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर इसका आना चाहिए। ठीक है जी, तो फटाफट मुझे आप कमेंट में बताइए। ठीक है जी, तो बताइए भाई। दे सेड टू हिम कामा यूनिट कामा, डिड आई नॉट टीच योर फ्रेंड। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, डिड है ना जी, आप देखिए यहाँ पर डिड दिया है, डिड से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव, जब इंट्रोगेटिव में है तो आपको पता हो ही चुका है, चाहे सेड आए चाहे सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सेड आए चाहे सेड टू, हमको क्या लगाना है, आस्क्ड। चलिए जी, एक एग्जाम्पल और दे लीजिए, दे का दे सेड टू के स्थान पर हो गया, आस्क्ड हिम का हो गया, हिम कामा यूनिट कामा के स्थान पर इफ। इफ तक क्लियर है। इफ के बाद अब देखिए डिड है, पहले हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, पहले पर्सन देखिए क्या आई, आई कहाँ से करना है, सब्जेक्ट से, दे है। चलिए जी, हमने लगा दिया यहाँ पर दे। क्लियर है, दे का दे, सेड टू का आस्क्ड, हिम का हिम कामा यूनिट कामा के स्थान पर इफ, आई को चेंज किए दे से तो यहाँ पर हो गया दे। अब डिड नॉट, डिड नॉट किस टेंस में है, टेंस पहले पकड़िए, डिड नॉट किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट, और चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। डिड नॉट है तो हम लगा देंगे हैड नॉट, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST,
टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अब यहाँ पर योर है पोसेसिव किसका, यू का, कहाँ चेंज करना है, ऑब्जेक्ट से, हिम। हिम किसका होता है, ही का, ये यू का पोसेसिव तो ही का पोसेसिव हो गया हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, मिला लीजिए भाई, ये आंसर है आपका इंट्रोगेटिव का, आपका ये आंसर आया है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा कि क्या चेंज करना है। और आप सोच रहे होंगे सर एक और दे दीजिए, आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर बस एक और दे दीजिए। तो चलिए जी, आप कह रहे हैं एक और देने के लिए, तो हम भी देते हैं आपको एक और, लेकिन दोस्त इसके लिए मुझे इसको करना होगा इरेस। तो चलिए इसको करते हैं इरेस। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जी, आप कह रहे थे सर एक और दीजिए, तो लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए भाई, एक और क्वेश्चन लीजिए। लिखिए माई मदर सेड टू देम, माई मदर सेड टू देम, कामा यूनिट कामा में, डू यू नॉट कंप्लीट माई वर्क टुडे। चलिए जी, आप कहेंगे सर से हम एक मांगे तो सर इतना लंबा दे दिए। अब आप कहोगे कि सर से हमने एक मांगा तो सर इतना लंबा दे दिए। चलिए भाई, लंबा से कुछ है नहीं, जैसे चेंज करें सब वैसे ही चेंज होगा, कुछ नया नहीं है जी, जैसे आप चेंज करें सब कुछ वैसे ही होगा। माई मदर सेड टू देम, डू यू नॉट कंप्लीट माई वर्क टुमारो, कुछ भी नया नहीं है फ्रेंड्स, सब कुछ आप कर लोगे, बस समझिए। जैसे आपने इसको आंसर किया ना, ऐसे ये भी कीजिए, आपका आंसर जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आंसर होगा, बस बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट बताइए भाई आंसर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड, ये चीज़ हमको देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई आप कोशिश कर रहे हो, और जितना आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है भाई, बस थोड़ा सा मिस्टेक है तो हम बताते हैं क्या मिस्टेक है, और लेकिन आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा भाई। देखिए क्या है, माई मदर आस्क्ड देम इफ, सबका क्लियर भाई, इफ तक सबका सही है। इफ के बाद हमने क्या बोला, पहले पर्सन खोजिए, यू है कहाँ से, देम से, हमने लिखा यहाँ पर दे, ये भी आपका सही है। डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। चलिए भाई, आपने ये भी लिखा था डिड नॉट। कंप्लीट है, आपने कंप्लीट भी लिख दिया था। चलिए भाई, ये भी आपका सही है। तो आपका गलत क्या हुआ, माई, आपने इसको चेंज करना भूल गए। माई जो है किसका पोसेसिव, आई का, आई कहाँ चेंज करना है, सब्जेक्ट से, ठीक है जी, सब्जेक्ट से। मदर के लिए सी, तो सी का पोसेसिव हो गया हर वर्क, और टुडे का हो गया डैट डे, टुडे का हो गया हमारा डैट डे। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रयास कर रहे हैं, और ये देखकर हमको इतना अच्छा लगा ना कि आपने जो है प्रयास तो किया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जी, आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स कराएंगे, ठीक है ना जी। तो आज के लिए तो बस इतना ही है ही, लेकिन दोस्त फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको और भी क्वेश्चन देके जाऊंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपने बनाने का प्रयास किया है और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये बनाते हुए कि नहीं अब हमको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जब आपको समझ में आ रहा है, जब आप बनाने के लिए इतने इच्छुक हैं, तो हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, इसलिए हम आपको क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है, हम आपको क्वेश्चन और देते हैं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन ले लीजिए, आराम से बैठ के बनाइए, सो कर बनाइए, बैठ के बनाइए, लोट के बनाइए, चाहे जैसे बनाइए। तो चलिए जी, क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं कुछ यू सेड टू हिम, कामा यूनिट कामा में, विल यू कम माई होम
विल यू कम माई होम टुमारो, विल यू कम माई होम टुमारो। एक क्वेश्चन हुआ। चलिए जी एक क्वेश्चन और ले लीजिए। सी सेड टू अस, सी सेड टू अस, कामा नेट कामा में, वाज आई नॉट रीडिंग योर लेटर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो क्वेश्चन है। यू सेड टू हिम कामा नेट कामा, विल यू कम माई होम टुमारो, और नेक्स्ट है सी सेड टू अस कामा नेट कामा, वाज आई नॉट रीडिंग योर लेटर। दो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा भाई। जाते जाते आप मुझे कमेंट में दोनों के आंसर बता के जाइएगा। ओके, तो चलिए जी, आई होप कि ये क्लास तो आपको और ज़्यादा पसंद आया होगा जी। अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप तक चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को आप हमारे आ तो गए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो चलिए बस जी, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव से रिलेटेड और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो, नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए बस जय हिंद, जय भारत।